आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न में से किस परिवर्तन में एंट्रोपी का मान जो है वो ऋणात्मक है। ठीक है, तो दोस्तों जो पहला विकल्प है इसमें दिया है ब्रोमीन जो है वो द्रवित अवस्था में है और ये गैसीय अवस्था में बदल रहा है। दूसरा विकल्प है कार्बन जो है ठोस अवस्था में है और ये H2O से क्रिया करके COH2 बना रहा है। और तीसरा विकल्प है इसमें दिया है नाइट्रोजन एक वायुमंडलीय दाब है और ये नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो रहा है 10 वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, और जो चौथा विकल्प है इसमें दिया है जो Fe 1 मोल 400 केल्विन ताप पर है और ये Fe 1 मोल 300 केल्विन ताप पर परिवर्तित हो रहा है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को अब हम हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एंट्रोपी के विषय में कुछ बातें मुख्य हैं। वह एंट्रोपी जो है वो अव्यवस्था के मान को व्यक्त करती है, अव्यवस्था को व्यक्त करती है, ठीक है दोस्तों, एंट्रोपी जो है अव्यवस्था को व्यक्त करती है। किसी भी निकाय में अव्यवस्था बढ़ेगी, ठीक है, अव्यवस्था का मान जब भी बढ़ेगा तो एंट्रोपी का मान जो होगा ठीक है, एंट्रोपी का मान भी क्या होगा अव्यवस्था बढ़ने पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब जो पहला जो हमें विकल्प है इसमें दिया है जो ब्रोमीन है वो द्रवित अवस्था में है और ये जो है गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। तो दोस्तों आपको पता है जो गैस होती है उसके अणुओं के मध्य अणु जो होते हैं वो बहुत ही अधिक अव्यवस्थित होते हैं द्रव की तुलना में। द्रव में जो है वो गैस की तुलना में अणु कुछ व्यवस्थित रूप में होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो द्रव है ठीक ब्रोमीन जो है वो द्रवित अवस्था में और ये गैसीय अवस्था में बदल रहा है। तो इसका मतलब है जब गैसीय अवस्था में आ जाएगा तो अव्यवस्था का मान जो है प्रारंभिक अवस्था जो है इसकी द्रव है उसकी तुलना में जो है अव्यवस्था बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अव्यवस्था। ठीक है, अव्यवस्था का मान जो है वह बढ़ जाएगा। अब जब अव्यवस्था का मान दोस्तों बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा एंट्रोपी का मान जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, एंट्रोपी का मान बढ़ेगा इसका मतलब एंट्रोपी जो है वो धनात्मक होगी। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है एंट्रोपी का मान बढ़ गया। ठीक है, इस वजह से एंट्रोपी में जो भी परिवर्तन होगा या एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा S वह धनात्मक होगा। ठीक है, तो ये विकल्प दोस्तों गलत हो गया। पहला विकल्प जो है दोस्तों ये गलत है। ठीक है, दूसरा विकल्प देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है इस अभिक्रिया में कार्बन जो है वो ठोस अवस्था में है, अर्थात इस जब भी कोई पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था में होता है तो उसके अणु जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं और उनमें अव्यवस्था का मान जो है कम होता है, अव्यवस्था होती ही नहीं है ठोस में। ठीक है, और ये दोस्तों H2O ये गैसीय अवस्था में है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अव्यवस्था होगी, परंतु इन दोनों की अभिक्रिया करने से दो उत्पाद बन रहे हैं, दो और दोनों ही जो हैं वो आप देख रहे हैं ये CO ये भी गैसीय अवस्था में, H2 ये भी गैसीय अवस्था में है। तो दोस्तों दोनों ही जो है वो गैसीय अवस्था में है, तो इन दोनों के अणु के मध्य जो है अव्यवस्था का मान, यहाँ पे जो अभिकारक हैं इनमें एक तो ठोस अवस्था में है तो इसी वजह से दोस्तों इन अभिकारकों की जो अव्यवस्था है उससे बहुत अधिक होगा। तो यहाँ पे अब जो विकल्प 2 है इसमें भी क्या हो रहा है अभिक्रिया के बाद अव्यवस्था का मान जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अव्यवस्था बढ़ रही है, इसी वजह से दोस्तों एंट्रोपी जो होगी S2 उसका मान भी यहाँ पे बढ़ेगा और S1 से अधिक होगा। तो यही वजह है दोस्तों डेल्टा S, इसको हम लिख सकते हैं S2 माइनस S1 अर्थात उत्पाद की एंट्रोपी माइनस अभिकारक की एंट्रोपी, ये दोस्तों हमेशा धनात्मक होगा। एंट्रोपी में परिवर्तन जो है ये यहाँ पे धनात्मक आएगा। ठीक है, अब दोस्तों तीसरा विकल्प देखते हैं हम। तीसरे विकल्प में दिया है नाइट्रोजन जो है ये गैसीय अवस्था में और एक वायुमंडलीय दाब पर है और ये नाइट्रोजन
परिवर्तित हो रही है नाइट्रोजन गैस में, जिसका कि दाब जो है वो 10 वायुमंडलीय है। ठीक है दोस्तों, तो अब इस विकल्प को देखते हैं हम, तीसरे विकल्प को। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ये गैसीय अवस्था में है और ये 1 वायुमंडलीय दाब पर है और इससे परिवर्तित हो रही है N2, ये गैसीय अवस्था में है और ये 10 वायुमंडलीय दाब में परिवर्तित हो रही है। तो दोस्तों जब आप देख रहे हैं यहाँ पे दाब का मान जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो PV बराबर अगर nRT से देखें, nRT से जब दाब का मान बढ़ेगा तो ताप का मान भी उसी के समानुपात में बढ़ेगा, ठीक है, समानुपात में बढ़ेगा। तो दोस्तों और यहाँ से अणुगति सिद्धांत से आपको समझाएं तो गतिज ऊर्जा या गैस के अणुओं की जो ऊर्जा होती है उसका सूत्र होता है 3/2 R × T। अब दोस्तों यहाँ पे दाब बढ़ गया तो दाब बढ़ा तो इसका मतलब ताप भी बढ़ा होगा, ठीक है, जब ताप इसमें ताप में वृद्धि हुई, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा जो है इसका मान भी बढ़ गया, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ गई। और दोस्तों जब गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो अव्यवस्था भी बढ़ गई होगी, क्योंकि गैस के अणु जो है वो बहुत ही तेजी से गति कर रहे होंगे। अव्यवस्था का मान जो है अधिक हो गया होगा, जिसकी वजह से गैस के अणुओं की अनियमित गति का मान जो है वो बढ़ गया होगा। और यही वजह है दोस्तों, जो एंट्रोपी जो उत्पाद है हमारा, इसकी एंट्रोपी का मान अभिकारक की जो एंट्रोपी है इससे अधिक हो गया और जो एंट्रोपी में परिवर्तन होगा डेल्टा S वो होगा S2 - S1 और ये दोस्तों धनात्मक होगा, ठीक है। अब चौथा विकल्प देख लेते हैं। चौथा विकल्प में दोस्तों हमें एक अभिक्रिया दे रखी है, तो दोस्तों यहाँ पे धनात्मक है एंट्रोपी परिवर्तन, ये गलत विकल्प हो गया। चौथे विकल्प में देखते हैं, इसमें दिया है Fe 1 मोल 400 केल्विन, Fe 1 मोल 300 केल्विन में बदल रहा है, ठीक है, तो इसको भी देख समझ लेते हैं। Fe 1 मोल 400 केल्विन और ये दोस्तों परिवर्तित हो रहा है Fe 1 मोल 300 केल्विन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं 400 केल्विन से तापमान जो है वो 300 केल्विन हो रहा है। तो और दोस्तों गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वह होता है 3/2 R × T। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, गतिज ऊर्जा जो होती है वो 3/2 R × T, ठीक है। अब यहाँ पे जो तापमान है इसका मान कम हो रहा है, ठीक है, तापमान जब भी कम होगा, क्योंकि ये गैसीय अवस्था में नहीं है, Fe जो है यहाँ पे जो है ठोस अवस्था में है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, गैसीय अवस्था में नहीं है, ये ठोस अवस्था में है। तो दोस्तों तापमान का मान जब भी कम हो रहा है, यहाँ पे तापमान जो है वो कम हो रहा है, अर्थात 400 केल्विन से तापमान जो है वो 300 केल्विन हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब भी किसी भी ठोस का भी तापमान हम कम करते हैं तो वह क्या होता है, आयतन उसका जो होता है वो, ठीक है, आयतन जो होगा वो आयतन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु जब भी तापमान कम होगा तो उसके अणु जो होंगे एक दूसरे के पास पास आने लगेंगे, ठीक है, अणु जो होंगे पास आने लगेंगे, तापमान कम होने से अणु पास आने लगते हैं। और दोस्तों वो जब अणु पास आने लगते हैं तो हमें पता है अणुओं के मध्य एक आकर्षण बल लगता है, वह आकर्षण बल जो है और अधिक प्रबल हो जाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों ये जो है बहुत ही, इसमें जो अव्यवस्था होगी अणुओं की उसका मान जो है कम हो जाएगा, ठीक है, अव्यवस्था का मान कम हो जाएगा। इसी वजह से जो S2 है वह कम हो जाएगा S1 से और जो एंट्रोपी में बदलाव है, ठीक है, S2 - S1 ये ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये जो चौथा विकल्प है, अब इस चौथे विकल्प को देख लेते हैं। जो दूसरा विकल्प था ये गलत था, चौथा विकल्प दोस्तों यहाँ पे जो है ऋणात्मक है एंट्रोपी में परिवर्तन, ठीक है। तो ये जो विकल्प है ये सही विकल्प है, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।